चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, अगला आप सुनो। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं अगला, क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब निकालने में तो टाइम लग जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगला छोटा सा मैं आपको सिखा देता हूं, घनमूल। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, है ना। आप कितने भी डिजिट्स हो आप हमेशा क्यूब रूट उनका निकाल सकते हो। तो पहले जल्दी से हम लिख लेते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है तो 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ओके, इतना भी अगर आपको याद है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद हैं तो आप 7 डिजिट्स तक, ठीक है, अप टू 7 डिजिट्स तक आप क्यूब आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो। और अगर 15 तक याद है, 20 तक याद है, तो आप और बड़े नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसको समझ लो, बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत शॉर्टकट ट्रिक है ये। स्क्वायर रूट जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत अच्छे से जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको हम देखते हैं। ओके, तो जैसे मैं पहले एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, इधर आप सब लोग ध्यान देंगे। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पे 9261। ओके, मुझे बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। जैसे स्क्वायर में हम लास्ट के 2 डिजिट लेते थे, ऐसे ही क्यूब रूट में आप लास्ट के हमेशा कितने डिजिट लेंगे 3 डिजिट लेंगे, है ना। क्यूब रूट में हमेशा लास्ट के कितने डिजिट लेंगे 3, उसके बाद जो बचेगा उसको आप छोड़ दोगे। ओके, तो आप पहले तो 3 डिजिट अलग कर लो। ओके, और इसके बाद आपके पास बस ये एक 9 बचा, इसको अलग कर लो। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम्पल्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि सबसे लास्ट का नंबर क्या है। तो सबसे लास्ट का नंबर क्या है 1। 1 का लास्ट नंबर का क्यूब करना है, तो लास्ट नंबर है 1 और 1 का क्यूब क्या होता है तो 1 ही होता है। खत्म, इन तीनों का काम खत्म। अब 9 की बारी। आप ये बताइए कि 9 किन के बीच में आता है, तो 9 आता है 2 और 3 के बीच में। 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, तो 9 आता है 2 और 3 के बीच में। तो आप हमेशा जिन 2 नंबर्स के बीच में आएगा उसमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना, तो आंसर आ गया आपका कि ये 21 का क्यूब है। ठीक है, यहां 2 ऑप्शंस बनते ही नहीं, केवल एक ऑप्शन आएगा और आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। बहुत आसान होता है क्यूब रूट निकालना, आप सीखोगे, बहुत मजा आएगा। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से सुन लो अच्छे से। 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। लास्ट में 9 आया, आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। इन दोनों के बीच में 9 आता है। ओके, तो आपको यह देखना है कि ये किन के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। हमेशा छोटा वाला नंबर आगे रख देना, छोटा नंबर ही रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं 5832। आप लोग बताओगे क्या 5832 किसका क्यूब होता है? कोशिश कर लो एक बार, बस इसमें खत्म हो गया। इसमें कोई कंडीशंस, कोई टर्म्स, कोई इफ बट कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। क्यूब एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए, पहले भी मैंने बताया है। देखिए, आप क्या करेंगे, 3 डिजिट अलग करेंगे, लास्ट में 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। खत्म। अब 5 किन के बीच में आता है? 5 आता है 1 और 2 के बीच में, 1 और 8 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 में छोटा कौन होता है 1, तो आप बोलोगे कि सर ये 18 का क्यूब है, 18 का घन है। इतना सा काम करना है बस। ठीक है, गुड।
और एक नंबर लेते हैं, नेक्स्ट देखो, अगला मैंने एक नंबर लिया 10648। मैंने आपसे क्या कहा, लास्ट के 3 डिजिट अलग करो, इसके बाद जितना बचे, यहां 1 डिजिट बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी बचे कोई टेंशन नहीं, आखिरी के 3 डिजिट अलग कर दो। ओके, और सिर्फ लास्ट वाले नंबर का क्यूब लेंगे। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है 512, उसका भी लास्ट डिजिट लो। 8 का घन 512, उसका भी केवल हम 2 लेंगे, बस इनका काम खत्म। अब 10 किनके बीच में आता है, वापस से आप कहोगे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 में छोटा कौन 2, आप कहोगे कि सर ये 22 का क्यूब है। नहीं लगा अच्छा? वेरी गुड। और यहां रियल में आप 3 सेकेंड्स में आंसर ला सकते हो, बस लास्ट डिजिट का क्यूब करना है, और अगर उसमें भी ज्यादा डिजिट्स हैं तो बस लास्ट वाला नंबर लिखना है और कुछ नहीं, कोई कैरी नहीं, कोई हासिल का नहीं, कुछ नहीं, है ना। इन सब का काम खत्म। बस ये देखो कि ये किस रेंज में आ रहा है, किनके बीच में आ रहा है, तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, इनके बीच में आता है। छोटा नंबर कौन है 2, आपका आंसर आ गया। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अगला आपके लिए नंबर है 29791। 29791, बताइए आंसर। क्यूब रूट निकालना सबसे आसान है, सबसे मजेदार है, सबसे आसान है। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, आंसर आ गया। लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 का क्यूब 1, 29, 27 और 64 के बीच में आएगा। 3 और 4 में छोटा कौन 3, आंसर आप तुरंत कह दोगे कि सर ये 31 का क्यूब है। वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है। अच्छा संजीव ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बस प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, एक बार सीखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, बस। ओके, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 110592। देखो मैं डिजिट्स बढ़ाते जा रहा हूं, आपको तरीके में चेंज नहीं करना है। 3 डिजिट अलग, मैंने कहा इधर कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डिजिट अलग कर दो बस। ठीक है, तो आपने देखा लास्ट में 2 है, 2 का क्यूब, 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8, इन तीनों का काम खत्म। ओके, 110 110 ये इनके बीच में आएगा। 125 से छोटा, 64 से बड़ा, मतलब 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 में छोटा कौन होता है 4, आप कहोगे ये 48 का क्यूब है। ओके, वेरी गुड। 48 राहुल, छोटा नंबर लेना है हमेशा, बड़े नंबर को लेना ही नहीं है। 48, ओके डन। चलिए फिर आगे देखें। नेक्स्ट नंबर आपके लिए 681472। 681472, बताइए जल्दी से किसका एक क्यूब है। हमेशा छोटा नंबर ही लेना है सुमित्रा। सुधा कमेंट दिख रहा है वैसे आपका। हाँ अमन बस रुकने ही वाले हैं। देखो लास्ट में 472 है, 2 का क्यूब 8 आ गया, फिर से 681 681 किसके बीच में आएगा, 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 में छोटा हो गया 8, ये आपका आंसर आ गया 88। वेरी गुड शोभिक, करेक्ट।
देखो मैं लिख रहा हूं और इतनी देर में आंसर दे देते हो तुम लोग। ठीक है, अब थोड़े से और बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1124,864, 1124,864। ओके, अब ये 7 डिजिट का है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका एकदम सेम। ये 3 डिजिट अलग कर दो, इसके बाद जो बचे वो इस तरफ, लास्ट में 4 आया, 4 का क्यूब 4 का घन होता है 64, 64 का केवल क्या लेंगे हम 4। अब इनकी बारी, इनका काम खत्म, इनकी बारी 1124। अब देखो इसके आगे अगर आपको याद है, आपको पता है कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। ओके, तो आपने देखा कि 1100 1124 जो है इनके बीच में आएगा, मतलब 10 और 11 के बीच में आएगा, तो 10 लिख दो बस, ये 104 का घन है, 104 का क्यूब है। क्यूब रूट बहुत इजी है स्क्वायर से, करेक्ट, 104 बिल्कुल सही। करेक्ट है, ठीक है। चलो लास्ट नंबर और उसके बाद फिर इसको हम फिनिश करेंगे, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक नंबर में ले रहा हूं 1295029, 1295029, जल्दी से बता दीजिए किसका क्यूब है। हाँ यश लगेगा। ओके, देखिए लास्ट 3 डिजिट अलग और बचे हुए डिजिट्स अलग। लास्ट में आ रहा है 9, 9 का क्यूब क्या होता है 729, मतलब 9 आएगा, खत्म। 1295, आपको पता है 12 का स्क्वायर, सॉरी 11 का क्यूब क्या होता है, तो 1331, और 12 का क्यूब क्या होता है 1728, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है क्या। 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000, सॉरी बिल्कुल सॉरी, ये इन दोनों के बीच में आएगा, 109 का होगा, करेक्ट, 109 का होगा, करेक्ट कर लेना, 109 का। ठीक है, 109 का क्यूब होगा। ठीक है, चलो आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया है अब अच्छे से। ओके 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 ओके, आज के लिए इतना काफी है।